हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में अपन फिनोल के बारे में पढ़ रहे थे। फिनोल के अंदर अपन ने बात कर ली थी, एक तो उसके नोमेनक्लेचर्स की बात कर ली थी, दूसरी अपन ने बात कर ली थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसमें दो टाइप के मेथड्स अपने को पढ़ने। एक तो अपने को पढ़ना था कौन सा, लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला मेथड, ठीक है। और दूसरी जो विधि थी वो अपनी कौन सी थी, कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल मेथड, औद्योगिक विधि है, ठीक है। तो लेबोरेटरी मेथड्स के अंदर अपन ने 5 मेथड्स की बात कर ली थी, आप लोगों को ध्यान भी होगा। 5 मेथड में फर्स्ट मेथड था अपने पास बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड। सेकंड जो मेथड था वो था अपने पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। थर्ड जो अपन ने मेथड यूज किया था बेंजीन सल्फोनिक, उसके बाद में वो अपन ने यूज किया था कौन सा, RMGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अपन ने लेके चले थे। उसके बाद नेक्स्ट जो अपन ने यूज किया था सैलिसिलिक एसिड से यूज किया था, ठीक है ना। किससे, सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड को अपन ने रिएक्ट कराया था किसके साथ, NaOH का। और एक अपन ने किया था हेलोएरिन के साथ। मतलब एकदम सिस्टमेटिक बोले तो मतलब जैसे मैंने अपन लोगों ने पढ़ा है, अगर उन पांचों की बात करें तो अपन लोगों ने सबसे पहले बात की थी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। किससे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, C6H5 N2 पॉजिटिव और साथ में क्या, Cl नेगेटिव। पहली मेथड ये था। सेकंड जो मेथड था वो था आपके पास हेलोएरिन से, C6H5 और Cl के साथ। थर्ड जो मेथड था वो था बेंजीन सल्फोनिक एसिड, किसके साथ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ, HSO4 अगर मान लो ऐसे लिखें। फिर नेक्स्ट जो मेथड था आपके पास वो था सैलिसिलिक एसिड के साथ, किसके साथ था, सैलिसिलिक एसिड। ये वाली स्थिति थी, मैंने ऐसे बना रखा था, C डबल बॉन्ड OH, सैलिसिलिक एसिड के साथ। और एक लास्ट जो अपन ने लिया था कौन सा था, फेनिल मैग्नीशियम और ब्रोमाइड। ये 5 मेथड्स अपन ने पढ़े, ठीक है। आज देखो जैसे अपन ने टॉपिक का नाम लिख रखा उसी हिसाब से अपन पढ़ने वाले हैं, कौन सा, इंडस्ट्रियल मेथड या कॉमर्शियल मेथड, यानी कि औद्योगिक विधि। और इसमें भी 5 मेथड से सबसे पहले अपन बात करेंगे क्यूमीन, ठीक है ना। क्यूमीन, देखो क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। कौन सा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो होता है ना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को अपन क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन बोलते हैं, ठीक है। जब इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मिलता है। क्या मिलेगा, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। फिर इस क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड को अपन क्या करते हैं, तनु H2SO4 के साथ या HIN की उपस्थिति में या किसी एसिड की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जलावृतित कराते हैं एक तरह से। तो क्या होता है, अपने को एक तो फिनोल मिल जाएगा और साइड के अंदर क्या होता है, एसीटोन प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि क्यूमीन हाइड्रो के अपने को करना है क्यूमीन से। क्यूमीन क्या है, आइसोप्रोपाइल। फर्स्ट स्टेप रिएक्शन करानी ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और सेकंड स्टेप के अंदर अपने को क्या लेना है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करना, किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ठीक है। अब देखो आपने क्या, मैंने बोला कि क्यूमीन है क्या, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन की स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये CH3। और देखो ये वाली कंडीशन आइसो कहलाती है, इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, एक बेंजीन रिंग लगा दी। ये आपके पास हो गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो देखो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ना वो ब्रेक होगा और क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, CH3C। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, है ना, CH3, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, OOH। ये हाइड्रोजन जो है ना, ये वाला, इनके बीच से बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 ऑक्सीजन एंटर जाएगा और क्या बन गया, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या बन गया, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, परऑक्साइड, ठीक है बेटा। क्या बोलेंगे इसको, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब इस क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड को अपन क्या कराते हैं, HN की प्रेजेंस के अंदर जलावृतित कराते हैं। क्या करा देते हैं, HN की प्रेजेंस में जलावृतित कराते हैं, H2O कराते हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, देखो यहां से इसको बाहर निकाल रहा हूं, निकाल लिया अपने बाहर। देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन। देखो कार्बन फ्री हो गया और ऑक्सीजन फ्री हो गया, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा।
क्या बच गया OH, और ये OH किसके पास आ जाएगा, बेंजीन रिंग के पास आ जाएगा। तो मतलब क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या CH3, और साइड में क्या बन गया आपके पास फिनोल बन, क्या बन जाएगा फिनोल। ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ क्या जुड़ गया OH। ये बन गया कैसे क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड से अपना किसका फॉर्मेशन हो गया, फिनोल का फॉर्मेशन। समझ में आ गई बात क्या, एक बार वापस ले इंपॉर्टेंट रिएक्शन से कि जब आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड प्राप्त होगा। फिर इस क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड को HN की उपस्थिति में जलावृतित कराएंगे, तो जब जलावृतित कराएंगे तो अपने को क्या मिलता है एसीटोन मिलता है, और साथ में क्या मिलता है फिनोल मिलता है। एसीटोन एज ए सब प्रोडक्ट के रूप में अपने को क्या हो जाता है मिल जाता है, राइट। अब देखो इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ, हालांकि अपने बोर्ड लेवल पे इसकी मैकेनिज्म नहीं है, पर फिर भी छोटी सी बता देता हूँ मैं आपको 2 मिनट के अंदर कैसे होती है इसकी मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म में क्या होता है, देखो एक स्टेप तो आपको ऐसे डी रखना है, यहाँ पे CH3 है और ये क्या लगा दिया आपने CH3H है, और यहाँ पे ये क्या आ गया बेंजीन। ये तो क्या हो गया आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया अपन, तो क्या बन गया आपका क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्या बन गया क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। यहाँ पे क्या लगा दिया आपने CH3, और इधर अपन ने क्या ले लिया O और साथ में क्या H, ठीक है। और ये बेंजीन रिंग है ये आपके पास, ये क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड अपना बन गया। अब देखो यहां ध्यान देने पास, यहाँ पे स्थिति क्या थी आपके पास, ये वाली स्थिति, यहाँ पे CH3 है और ये CH3, O के साथ क्या जुड़ा हुआ है H। अब जैसे ही अपन H आयन लेते हैं ना बेटा, यहाँ पे H आयन, तो ये H आयन क्या करेगा इस वाले ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। जब ये इस पर अटैक करेगा तो सिचुएशन क्या बनेगी CH3, यहाँ पे बेंजीन रिंग जुड़ी है आपके पास, यहाँ पे क्या है CH3 है, इसके पास क्या आ गया OH, और एक H ने इसके ऊपर क्या कर दिया अटैक कर दिया, और इस पर कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके अंदर सिचुएशन क्या बनेगी, यहाँ पर क्या होगा ये बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन पर कैसे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे, ये CH3 था, यहाँ पे क्या है आपके पास ये CH3, ठीक है। यहाँ पर सिचुएशन क्या है आपके पास, ये बेंजीन रिंग है आपके पास, और इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज, H2O के आगे बाहर निकल गया, राइट। अब पता है क्या होता है, ये बेंजीन रिंग मूव करती है इसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर, क्या करेगा बेंजीन रिंग मूव करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ। तो सिचुएशन देखो क्या आएगा, यहाँ पर ये स्थिति आ जाएगी CH3C, और यहाँ पे क्या आ गया CH3O, और यहाँ पे कौन पहुंच गया C6H5 बेंजीन, और इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब पता है क्या है, ये जो है ना ये पॉजिटिव चार्ज, ये रेजोनेंस के कारण क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब पता है क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, जब अपन चलेंगे यहाँ पे, तो अपन इधर चलाना चाहें तो इस स्थिति में देखो यहाँ पर ये स्थिति बनी, वाटर मॉलिक्यूल है, क्या है वाटर मॉलिक्यूल HOH, ये क्या करता है इसके ऊपर अटैक करता है इस कार्बन के। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो कंडीशन क्या बनेगी CH3C, यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे O, और इसके साथ क्या अटैच है C6H3, यहाँ पे कौन आ गया OH, और इस पर कैसा पॉजिटिव चार्ज। कैसे चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब क्या होगा H बाहर निकल जाएगा यहाँ से, जब ये H बाहर निकलेगा तो आपके पास सिचुएशन ये बन जाएगी CH3, यहाँ पे क्या आ गया C, और ये CH3 है, ठीक है। इसके पास क्या लगा हुआ है O, यहाँ पे C6H5, ठीक है, और यहाँ पे क्या रह गया OH, क्या रह गया OH। समझ में आ रही मेरी बात। अब अपन क्या करते हैं, जब इसको गर्म करेंगे ना तो ये चीजें बाहर निकल जाएगी, ये यहाँ से बाहर निकल, ठीक है। क्या बच गया देखो कार्बन और ऑक्सीजन फ्री, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया, तो क्या बन गया CH3C डबल बॉन्ड O, और ये कौन सा CH3, ठीक है ना। और दूसरी प्लस में क्या बन गया C6H5, और साथ में क्या OH, क्या बन गया C6H5 और OH। समझ में आ रही मेरी बात, क्या बन गया C6H5OH बन गया। ये स्थिति आपके पास क्या हो जाती है बन जाती है। चलो दिखाई यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा कोशिश करना।
यहाँ पे क्या बन गया, एक तो CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में कौन सा CH3 और प्लस में क्या बन जाएगा C6H5 और OH। ये स्थिति आपके पास क्या हो जाएगी, बन जाएगी। ये इसकी मैकेनिज्म होगी, खास बात नहीं है ज्यादा इसके अंदर। सबसे पहले क्या किया अपन ने, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना लिया, फिर अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन अटैक करता है इस ऑक्सीजन के ऊपर, ये बना, ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। फिर बेंजीन रिंग क्या करती है, माइग्रेट करती है इसके पास, ऑक्सीजन के पास। जब ये माइग्रेट करती है तो कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ऑक्सीजन आता है, लोन पेयर देता है इसको, ये वाली पोजीशन बनेगी। फिर क्या होगा, एक H बाहर निकल जाएगा, यहाँ से -H पॉजिटिव बाहर निकल। फिर क्या होता है, फिनोल और हाइड्रोजन निकलेंगे, क्या बना देंगे, ये वाला, और एक क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। तो ये रिएक्शंस होगी कौन सी आपके पास, फ्रॉम क्यूमीन। समझ में आ गई मेरी बात। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है आपके पास किससे बनेगी, क्यूमीन हाइड्रो, सॉरी क्यूमीन से। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा, और फिर अपन क्या करते हैं, इसको HN की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल के साथ या जल अपघटित करा देते हैं या हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं। तो उस कंडीशन में अपने को फिनोल प्लस क्या बन जाएगा, एसीटोन अपने को मिल जाएगा। यानी कि एसीटोन एक तरह से सब प्रोडक्ट के रूप में अपने को क्या होगा, मिलेगा। राइट, ध्यान से देखना बेटा, इसको समझना। मैकेनिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बाद में कंपटीशन में काम आएगी। अब अपन एक नई सीरीज और स्टार्ट करेंगे, एक एक मैकेनिज्म को लेकर के, उसके साथ फिर देखना इन चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है, सेकंड नंबर जो रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन है आपके पास फ्रॉम कोलतार। किससे, फ्रॉम कोलतार, कोलतार से सेकंड जो रिएक्शन आएगी वो आती है कोलतार से। देखो इसको थोड़ा सा बोलना है मुझे। देखो कोलतार के प्रभाजी आसन जब कराया जाता है ना, तब मध्य तेल अंश प्राप्त होते हैं। क्या करते हैं अपन, कोलतार का प्रभाजी आसन कराते, कोलतार का प्रभाजी आसन कराने, प्रभाजी आसवन कराया, कोलतार का क्या कराते हैं, प्रभाजी आसन कराते हैं। तो क्या मिलता है आपको, मध्य तेल अंश प्राप्त होता है, मध्य तेल अंश, मिडिल ऑयल फ्रैक्शन प्राप्त होता है, मध्य तेल अंश प्राप्त होता है। राइट, क्या प्राप्त होता है, मध्य तेल अंश प्राप्त होता है, जिसमें मध्य तेल अंश में दो चीजें होती है, एक तो नेफ्थलीन होता है, एक क्या होता है, फिनोल होता है। क्या होता है इसके अंदर, नेफ्थलीन होता है, नेफ्थलीन होता है, और दूसरा कौन सा होता है, फिनोल। ये बना हुआ है इसके अंदर, अपने को बनाना नहीं है, बना हुआ है, केवल इसको क्या करना है, बाहर निकालना। अब इस मध्य तेल अंश को क्या कराते हैं अपन, NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं। किसके साथ, NaOH के साथ। अपन ने ले लिया कौन सा, मध्य तेल अंश, मध्य तेल अंश, और इसको क्या किया जाता है, NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो अपना जो मध्य तेल अंश में फिनोल होगा ना, वो रिएक्ट कर लेगा इसके साथ, और सोडियम फिनॉक्साइड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, C6H5ON। फिर अपन क्या कराएंगे, इसके अंदर CO2 प्लस H2, CO2 सप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अपने को फिनोल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनोल प्राप्त हो जाएगा। राइट, अब मैं देखो जो मैंने बोला है, कोलतार के प्रभाजी आसन से क्या होता है, मध्य तेल अंश प्राप्त होता है। इसके अंदर दो चीज होती है मेनली, नेफ्थलीन और फिनोल। फिनोल बना हुआ है, केवल क्या करना है अपने को, उसमें से बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस मध्य तेल अंश के अंदर क्या डाल देंगे, NaOH डालेंगे, तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा। फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड को अपन जो बन गया उसके अंदर CO2 प्लस H2O के साथ रिएक्ट करा देंगे, एक तरह से CO2 गैस प्रवाहित करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपको फिनोल प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनोल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सबको रिएक्शन के फॉर्म में लिखता हूं मैं, रिएक्शन के फॉर्म। अब देखो इसको रिएक्शन जो अपन लिख रहे हैं ना, क्लोरीन जो बोल क्या है, वो सारे के सारे अपन क्या करते हैं, इसको ऐड रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। देखो आपके पास C6H5OH ये बना हुआ है, बनाना नहीं है, बना हुआ है। इसमें क्या करना है, अपने को केवल बाहर निकालना है। तो क्या करेंगे, NaOH डालेंगे। जब NaOH डालेंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन, C6H5ONA। ठीक है, अब आपको क्या करना है, C6H5ONA जो बन गया, इसके अंदर CO2 गैस सप्लाई करनी। क्या करनी है, CO2। अब यहाँ पे क्या ले रखा है अपन ने, जल तो है ही, वाटर तो है ही आपके पास, HOH है ही। तो देखो इसके दो मोल रिएक्ट करेंगे, C6H5ONA। कैसे, यहां से Na2CO3 बाहर आ जाएगा। क्या बाहर आ जाएगा, Na2CO3, शॉर्ट रिएक्शन के अंदर देखिए।
एक तरह से मैं ऐसे देखूं तो यहाँ से इसको मैं निकाल लेता हूँ, क्या बन जाएगा Na2CO3, ये यहाँ से निकाल लिया और एक इस ऑक्सीजन को निकाल लो आप Na2CO3, क्या बच गया एक H इसके पास, दूसरा H इसके पास, यानी कि फिनोल के क्या बन गए 2 मोल्स बन गए। जब 2 मोल बन गए तो आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे ये स्थिति है C6H5OH कितने मोल 2 मोल, और प्लस में क्या निकल गया Na2CO3 बाहर आ गया सोडियम कार्बोनेट। ये रिएक्शंस हो गई किससे, कोलेरा से, राइट क्लियर, 2 रिएक्शंस। अब थर्ड रिएक्शन जो आती है वो आती है आपके पास बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के ऑक्सीकरण से। थर्ड रिएक्शन आएगा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन किसकी प्रेजेंस में, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में, V2O5 की प्रेजेंस में। और इसमें जो टेम्परेचर रखेंगे वो 583 केल्विन टेम्परेचर। देखो प्रेजेंस जो रहेगी V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, और टेम्परेचर जो रहेगा 583 केल्विन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के हिसाब से, कई बार पूछता है। बेंजीन रिंग लिख देता है ये आप यहाँ पे बेंजीन आ गया, और इसको क्या कराता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड बना देता है O2, और बोल देता है कि भाई सब क्या डाल दिया आपने, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5 583 केल्विन टेम्परेचर। तो देखो एक हाइड्रोजन लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, फिनोल का फॉर्मेशन कर देगा। इजी सी रिएक्शन है, छोटी सी रिएक्शन है, कोई खास बात नहीं है बस, पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्लियर। थर्ड रिएक्शन जो आती है वो आती है रिसिंग प्रोसेस। कौन सा, रिसिंग प्रोसेस। फोर्थ रिएक्शन सॉरी, रिसिंग प्रोसेस, रिसिंग प्रक्रिया। रिसिंग प्रोसेस ये आपके पास है, ठीक है ना। इस रिसिंग प्रोसेस में पता है क्या करना है आपको, सबसे पहले हेलोएरिन का फॉर्मेशन करना है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करना है। किसका फॉर्मेशन करना है, क्लोरोबेंजीन का। जब क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाए तो बनी हुई क्लोरोबेंजीन को अपन क्या करते हैं, SiO2 की प्रेजेंस में भाप के साथ, मतलब भाप के साथ मिक्स करके SiO2 पर क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, फिनोल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, फिनोल मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। देखो भाई यहां से आपने क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया, क्या ले ली, बेंजीन, और इसको अपन ने क्या किया, Cl2 के HCl के साथ रिएक्ट कराया, हाफ O2 ले लिया, प्रेजेंस जो रहेगी वो रहेगी CuCl2 की प्रेजेंस और FeCl3 की प्रेजेंस। किसकी, CuCl2 और FeCl3 की प्रेजेंस रहेगी, और टेम्परेचर रहेगा 523 केल्विन टेम्परेचर। अब पता है क्या होगा, देखो थोड़ा ध्यान देना, यहां से एक H, ये H और ये ऑक्सीजन बाहर निकल। सबसे पहले क्या करना है, रेसिंग प्रोसेस के अंदर अपने क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करना है। क्लोरोबेंजीन को फॉर्मेशन करने के लिए अपन क्या करेंगे, बेंजीन को HCl प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन निकल गया H2 और ये बन गया क्लोरोबेंजीन, राइट। यहाँ पर ये स्थिति बन गई, ये क्लोरोबेंजीन बन गया और साथ में क्या बन गया, H2O का फॉर्मेशन। अब इस बने हुए क्लोरोबेंजीन को अपने को क्या करना है, ये क्लोरोबेंजीन आपके पास, ठीक है, क्या है ये, क्लोरोबेंजीन। अब इसको अपन क्या करते हैं, भाप के साथ बॉइल कर लिया पानी, SiO2 पे सप्लाई करते हैं, किस पर, SiO2। तो देखो सिंपल सी रिएक्शन है, अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो शॉर्ट रिएक्शन ये बन जाएगी आपके पास, क्या बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया, क्या बच गया, OH, और ये इसके पास आकर के जुड़ जाएगा, इसके पास, इसके पास क्या बन गया, OH प्लस में क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये रेसिंग प्रोसेस है, कौन सा हो गया, रेसिंग प्रोसेस। समझ में आ गई। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करेंगे, और क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, HCl प्लस O2, ठीक है ना। जब ये बन जाएगा तो क्लोरोबेंजीन प्रेजेंस किसकी रहेगी, CuCl2 FeCl3, टेम्परेचर 523 केल्विन टेम्परेचर, क्लोरोबेंजीन का क्या हो गया, फॉर्मेशन। अब जब क्लोरोबेंजीन बन जाए तो इसको भाप के साथ मिक्स करके SiO2 पर सप्लाई करते हैं, SiO2 पर डालते हैं, तो क्या मिल जाएगा, फिनोल मिल जाएगा। इसको क्या बोलेंगे अपन, रेसिंग प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको, रेसिंग प्रोसेस, राइट।
इसके बाद नंबर 4 जो आता है वो आता है कौन सा आपके पास, डाउस प्रोसेस। कौन सा, डाउस प्रोसेस। नंबर 5 रिएक्शन जो आएगी वो आती है डाउस प्रक्रम। ठीक है, डाउस प्रोसेस। देखो भैया सेम है। इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रीसिंग प्रोसेस के अनुसार क्लोरोबेंजीन का क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे। क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर लेंगे। और जब क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर CuCl2 की प्रेजेंस के अंदर NaOH के साथ या सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या कराते हैं, रिएक्ट कराएंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, फिनोल मिल जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। कि सबसे पहले तो अपने को क्या है, जैसे रीसिंग प्रोसेस में अपने क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन किया था वो बनाएंगे, फिर उसके अंदर क्या करते हैं 6 to 3 केल्विन टेम्परेचर, है ना, या तो NaOH के साथ या सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा देते हैं, तो अपने को क्या मिल जाएगा, फिनोल मिल जाएगा। राइट, देखो सबसे पहले वही रीसिंग प्रोसेस लेके चलते हैं। रीसिंग प्रोसेस में अपन ने क्या लिया था, बेंजीन लिया था, प्लस में HCl लिया था, प्लस में क्या लिया, हाफ O2 लिया, और प्रेजेंस किसकी थी, CuCl2 FeCl3। ठीक है, और जब अपन इसको रिएक्ट कराया था तो आपके पास क्या बन गया था, ये H2O बाहर निकल गया था, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन। यहाँ पर ये बन गया था क्लोरोबेंजीन, और प्लस में किसका फॉर्मेशन हो गया था, H2O का फॉर्मेशन हो गया था। ठीक है ना। इसके बाद जब अपन क्या करते हैं, वहां पे तो क्या किया था अपन ने, SiO2 के ऊपर भाप प्लस इसको मिक्स करके सप्लाई कर दिया, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है अपने को। डाउस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं अपन, इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं। किसके साथ, NaOH। प्रेजेंस किसकी रहेगी, CuCl2 की प्रेजेंस। ठीक है ना। इसके अंदर जो टेम्परेचर रहेगा वो 623 केल्विन टेम्परेचर है। कितना, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, देखो यहां से ये NaCl बाहर आ गया, क्या बाहर आ गया, NaCl बाहर आ गया, और फिनोल का क्या हो गया, फॉर्मेशन। ये डाउस प्रोसेस के अंदर आ गया, क्या आ गया, फिनोल का फॉर्मेशन, और क्या निकल गया, NaCl बाहर। क्या निकल गया, NaCl बाहर। राइट, दूसरा क्या कर सकता हूं मैं, यहाँ पे इसी के अंदर क्लोरोबेंजीन के अंदर जो रीसिंग प्रोसेस बनाया अपन ने, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, सोडियम कार्बोनेट डाल सकता हूँ, Na2CO3, प्लस में क्या HOH काम मिलेंगे, क्या काम मिलेंगे, NHOH। तो देखो यहां पे भी देखो क्या हो जाएगा, 2 मोल काम में आएंगे, 2 NaCl बाहर आ जाएंगे। कितने, 2 NaCl बाहर आएंगे। यहां पे क्या होगा, इसके भी 2 मोल रिएक्ट करेंगे OH के। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2CO3 बाहर आ गया, क्या आ गया, H2CO3, क्या बच गया, ये इसके साथ जुड़ गए। जब ये इसके साथ जुड़ जाएंगे तो आपके पास पोजीशन क्या बन जाएगी, OH, कितने मोल, 2 मोल, प्लस में क्या NaCl, कितने मोल, 2 मोल, और प्लस में क्या निकल गया, H2CO3 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, H2CO3, H2CO3, ये बाहर आ गया, क्या बाहर आ गया, H2CO3। समझ में आ रहा है, क्या बाहर आ जाएगा, H2CO3, ये वाले रिएक्शंस बन जाएंगे। क्लियर ये चीज। तो ये कौन सा हो गया आपके पास, डाउस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हो गया, डाउस प्रोसेस। फर्स्ट में क्या किया अपन ने, क्लोरोबेंजीन बना लिया, फिर इस क्लोरोबेंजीन के NaOH के साथ CuCl2 की प्रेजेंस में 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर तो फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर आप क्या करा सकते हैं, Na2CO3 के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो, ये भी ऑप्शन है आपके पास, है ना। और यहाँ पर अपन क्या काम में ले सकते हैं, CuCl2 वही 623 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, 5 मेथड जो हो जाएंगे वो आपकी प्रिपेयर हो जाएंगे। फर्स्ट मेथड कौन सा था आपके पास, क्यूमीन से। सेकंड जो मेथड था वो आपके पास था कोलतार से। थर्ड था बेंजीन से। फोर्थ था कौन सा, रीसिंग प्रोसेस। और फिफ्थ जो था वो था आपके पास कौन सा, डाउस प्रोसेस। इस तरह से देखो अपन ने टोटल 10 मेथड पढ़ लिए। 5 तो कौन से, लेबोरेटरी मेथड, 5 कौन से पढ़ लिए अपन ने, इंडस्ट्रियल मेथड। यानी कि जब अपन कॉमर्शियल मेथड की बात करें, कॉमर्शियल मेथड की बात करें तो अपने को क्या करना है, 5 मेथड पढ़ने। कौन कौन से 5 मेथड पढ़े, सबसे पहले जो पढ़ा है अपन ने कौन सा, क्यूमीन से। इससे क्यूमीन से। सेकंड अपन ने पढ़ा है कौन सा, कोलतार। इससे कोलतार। ठीक है ना। थर्ड जो मेथड अपन ने पढ़ा था
वो अपन ने पढ़ा था किससे, बेंजीन से, किससे, बेंजीन से। फोर्थ जो मेथड पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, रिसिंग प्रोसेस, कौन सा, रिसिंग प्रोसेस या रिसिंग प्रक्रिया। और फिफ्थ जो मेथड पढ़ा है वो अपन ने कौन सा पढ़ा है, डाउल प्रोसेस, किससे, डाउल प्रोसेस। ये टोटल कितने हो गए, 5 मेथड से, ठीक है ना। 5 ही तो अपने पास इंडस्ट्रियल हो गए थे और 5 ही कौन से हो गए आपके पास, लेबोरेटरी मेथड। इस तरह से आपके पास टोटल क्या हो गया, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन तैयार, ठीक है बेटा। इसी तरह से आपके पास फिनोल के कितने मेथड तैयार हो गए, 10 मेथड तैयार हो गए, ठीक है। अब आप इनको एक बार रिपीट करना और अच्छे से देखना, और इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।